Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am Mohammad Uwais Alam. I have completed my MBBS from Government Medical College Fatehpur and currently doing internship. तो अभी इस वीडियो में जो है मैं रिजल्ट के बाद आपकी रैंक पर आपकी कैटेगरी से कौन सा कोर्स मिल सकता है ऑल इंडिया काउंसलिंग से उसको डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। और कल जैसे ही रिजल्ट आया उसके बाद बहुत सारे लोगों के मैसेजेस, क्वेरीज, कमेंट्स आने लगे हैं और जितने भी स्टूडेंट हैं आई थिंक आप सभी ने अपना रिजल्ट चेक कर लिया होगा, अपने मार्क्स और ऑल इंडिया रैंक पता चल गए होंगे। अगर पता चल गए तो एक बार वीडियो के कमेंट में जरूर बता देना कि आपके मार्क्स कितने हैं और उस पर कितनी ऑल इंडिया रैंक है, ताकि एक नेक्स्ट वीडियो जो है हम मार्क्स वर्सेस रैंक पर बना सकें और उससे आगे के लिए हमें अंदाजा हो जाए कि कितने नंबर के आसपास कट ऑफ रहेगी। क्योंकि रैंक के पास आसपास रैंक के हिसाब से हमारे पास बनी हुई है कट ऑफ, लेकिन उसको मार्क्स के हिसाब से कन्वर्ट करना पड़ता है। वो डिपेंड करता है हर साल के किस मार्क्स पर कितनी ऑल इंडिया रैंक रही है। एक्चुअल अलॉटमेंट ऑल इंडिया रैंक की बेस पर होता है, तो मैं यहाँ पर जो आपको ऑल इंडिया रैंक की बेस पर बताऊंगा उसको आप एकदम श्योरिटी के साथ ले सकते हैं और अपने रिजल्ट में अपनी ऑल इंडिया रैंक चेक करेंगे। अगर उसके आसपास अगर आपकी आती है तो आप लगभग श्योर हो जाएंगे कि आपको कॉलेज मिल ही जाएगा, अनलेस के कोई अनहोनी ना हो जिसमें मान लीजिए किसी कॉलेज को परमिशन ना मिलना, सीट्स का डिक्रीज होना, वो पैरामीटर्स रहते हैं। अदरवाइज तो सीट्स बढ़ती ही हैं, जो रैंक हम बताते हैं पिछले साल के कंपैरिजन में उससे कम ही कट ऑफ रहती है, तो इसलिए एक बहुत अच्छा पैरामीटर होता है। तो आपको अपनी ऑल इंडिया रैंक देखनी है और अपने मार्क्स देखने हैं, कमेंट्स करना है और फिर उसके बाद यहाँ पर मैं जो आपको कट ऑफ बताऊंगा ऑल इंडिया कोटा से एमबीबीएस की, बीडीएस की, वेटनरी की, बीएससी नर्सिंग की, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस यानी ए टू जेड जितने भी आपके नीट के थ्रू कोर्सेज में एडमिशन होने वाला है ऑल इंडिया कोटा से, उनकी क्या कट ऑफ रहेगी रैंक के टर्म्स में मैं आपको बता दूंगा कैटेगरी वाइज। आपको इस वीडियो देखने के बाद लास्ट तक पूरा अंदाजा लग जाएगा, ठीक है। बाकी हम लोग पेड काउंसलिंग भी कराते हैं, जिन लोग को ये कंफर्म है कि उनको कॉलेज मिल जाएगा या काउंसलिंग कराना ही कराना है, अगर बॉर्डर लाइन वाले हैं तो वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पेड काउंसलिंग ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहां से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। टीम के पास पूरा डाटा अवेलेबल है, कहां पर कितने नंबर पर किस रैंक पर कॉलेज आपको कहां पर किस कोर्स में मिलेगा, किस कैटेगरी से, तो वहां पर टीम आपको रिप्लाई कर देगी। जो लोग ये जानना चाहें, काउंसलिंग ज्वाइन करना चाहें, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके पेड काउंसलिंग ग्रुप का लिंक ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है। अब क्योंकि मुझे एक ही वीडियो में सब कुछ कवर करना है तो मोस्ट बेसिक इंपॉर्टेंट चीज जो रहती है आपकी क्वालिफाइंग कट ऑफ, उससे शुरू करता हूं और फिर सभी कोर्सेज की कट ऑफ को डिस्कस करूंगा। और जो हमने प्रेडिक्शन किया था उससे कितने वेरिएबिलिटी रही है या किस रेंज में कट ऑफ रही है वो भी बताऊंगा। क्योंकि जो हमने प्रेडिक्शन किया था एमबीबीएस, बीडीएस या बीएमएस, बीएचएमएस, बीओएमएस सभी में लगभग एकदम सेम रेंज के अंदर कट ऑफ रही है, वेरिएबिलिटी कोई भी नहीं आई है। मार्क्स के टर्म्स में भी जो प्रेडिक्शन किया था उसी के आसपास रही है। यहाँ बात करेंगे सबसे पहले क्वालिफाइंग कट ऑफ की, तो ओपन यानी जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस में इस साल की जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 213 हैं। तो अगर आपके 213 या उससे ज्यादा नंबर है तो आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं। ये इस बात का प्रमाण नहीं है कि आपको कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा, ये इस बात का प्रमाण है कि आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं। बात करेंगे कैटेगरी यानी ओबीसी, एससी, एसटी में, तो अगर आपके 177 या उससे ज्यादा नंबर हैं तो आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं। तो अभी यहाँ पर सबसे पहले मैं एमबीबीएस का शुरू करूंगा, फिर बीडीएस, बीएससी नर्सिंग, एक एक करके सभी कोर्सेज का कवर करूंगा। पिछले 3 साल की कट ऑफ मार्क्स के टर्म्स में, ऑल इंडिया रैंक के टर्म्स में वो आपके सामने लिखी रहेगी। मैं जो इस साल का एक्सपेक्टेड लिखा है वो बताऊंगा, क्योंकि पिछले साल का अगर डिस्कस करने लगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो वीडियो को शॉर्ट रखने की कोशिश करूंगा, जो मेन कॉन्सेप्ट है उसको आपके पास डिलीवर करने की कोशिश करूंगा। जनरल कैटेगरी में बात करेंगे तो ऑल इंडिया कोटा से गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेजेस की कट ऑफ में हम जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो ऑल इंडिया कोटा से 30,200 से लेकर 30,700 ऑल इंडिया रैंक तक अगर आपकी है। इससे अगर थोड़ी सी भी ज्यादा है तो आपको काउंसलिंग करनी चाहिए। मतलब 31,000, 32,000, 33, 34, 35,000 तक के बच्चे काउंसलिंग कर सकते हैं, लेकिन उनको कॉलेज मिलने की गारंटी नहीं है। जो हम यहाँ पर बता रहे हैं उनको एकदम गारंटी रहेगी, कॉलेज मिल ही जाएगा, ठीक है। सारे पैरामीटर को एनालाइज करने के बाद कि कुछ सीट्स भी जो है इस बार बढ़ने वाली हैं। अगर पिछले साल का देखेंगे तो 27,332 ऑल इंडिया रैंक पे लास्ट सीट मिली थी, नंबर थे 525। और हमने जो इस बार का प्रेडिक्शन किया था ये मैंने वो भी लिख दिया है, ये जो नंबर के टर्म्स में लिखा ना +-10, तो ये एक्सपेक्टेड अभी की कट ऑफ नहीं है, ये हमने जो प्रेडिक्शन किया था ये वाली कट ऑफ है, ठीक है। ये प्रेडिक्शन वाली कट ऑफ है, तो यहाँ पर ये मैं दिखाना चाह रहा था कि जो प्रेडिक्शन किया था उसके आसपास ही सेम रेंज में कट ऑफ रही है। यहाँ पर अगर आप इस साल के मार्क्स देखेंगे ना 30,000 ऑल इंडिया रैंक पे, तो वो लगभग 555, 556 के आसपास बैठ रहे हैं। तो उसी के अंदर यहाँ पर रेंज रही है। हमने 550 ±10 की रेंज ली थी, यानी 540 से लेकर 560 इसके बीच में हम जो है प्रेडिक्शन कर रहे थे कि यहाँ पर लगभग कट ऑफ रहेगी। तो उसी के बीच में जो है यहाँ पर कट ऑफ रही है, बिल्कुल जो प्रेडिक्शन था उसके अंदर ही कट ऑफ रही है। ओवरऑल लास्ट में क्योंकि काफी स्टूडेंट बोल रहे थे कि पेपर टफ है, तो थोड़ा लोअर साइड में भी आए थे हम कि जो हमने रेंज ली है उसकी लोअर साइड में रह सकती है, लेकिन यहाँ पर जो हायर वाली साइड है, जो हमने रेंज बताई थी रेंज के अंदर ही है लेकिन हायर वाली साइड में है, ठीक है। बात करेंगे ओबीसी में
तो अगर आपकी 30,500 से लेकर 31,000 ऑल इंडिया रैंक तक है तो आपको लास्ट राउंड तक कॉलेज मिल जाएगा। बात करेंगे अदर कैटेगरीज में, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी में, तो ईडब्ल्यूएस में अगर आपकी 33,500 से लेकर 34,000 ऑल इंडिया रैंक तक है तो सीट मिल जाएगी। एससी कैटेगरी में 1,47,000 से लेकर 1,55,000 तक अगर आपकी रैंक है तो इस रेंज में आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज ऑल इंडिया कोटा से मिल जाएगा। एसटी कैटेगरी में अगर बात करेंगे तो 1,66,000 से 1,77,000 ऑल इंडिया रैंक तक अगर आपकी है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा ऑल इंडिया कोटा से गवर्नमेंट एमबीबीएस में। अब बात करेंगे, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए जो भी नीट की काउंसलिंग करने वाले हैं और हमारी पेड काउंसलिंग ज्वाइन करना चाहते हैं। हमारे दो प्लान्स रहते हैं, एक है गोल्ड प्लान और दूसरा है प्लेटिनम प्लान। गोल्ड प्लान जिसका प्राइस 7,000 है, अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो जल्दी आने वालों के लिए डिस्काउंट रहता है, 5,000 में आप ज्वाइन कर सकते हैं। पिछले 4-5 साल से हम काउंसलिंग करा रहे हैं, हर साल यही करते हैं, जल्दी ज्वाइन करने वालों को कम प्राइस में जो है दिया जाता है। लास्ट में आप रिजल्ट के बाद ज्वाइन करेंगे तो इसका प्राइस बढ़ जाएगा। प्लेटिनम प्लान जिसका प्राइस 18,000 है, अभी अगर आप ज्वाइन करेंगे तो 15,000 में ज्वाइन कर सकते हैं। बात करेंगे क्या क्या सर्विसेज रहेंगी गोल्ड प्लान में। आपको पूरी काउंसलिंग की इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, काउंसलिंग के रूल्स रेगुलेशंस, कब रजिस्ट्रेशन करना है, कब चॉइस फिलिंग करना है, किसी तरह की कोई दिक्कत आपकी काउंसलिंग में आती है तो उसका गाइडेंस आपको मिलेगा। आपको 24 आवर्स टीम का सपोर्ट रहेगा। डाउट ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा, जब भी कोई भी क्वेरी आती है आप डाउट ग्रुप में पूछ सकते हैं। कोई पर्सनल डाउट है, आप कॉल पे बात करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। कॉलेजेस की प्रेफरेंस लिस्ट भी आपको मिलेगी, आपके मार्क्स पर कहां पर कौन सा कॉलेज किस कोर्स में एडमिशन मिल सकता है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें रहेगी। सिर्फ आपको फॉर्म फिलिंग खुद से करनी पड़ेगी। जो प्लेटिनम प्लान है, यहाँ पर फॉर्म फिलिंग, चॉइस फिलिंग, रजिस्ट्रेशन A to Z पूरा प्रोसेस हमारी टीम ही करेगी। तो जो लोग चाहें वो प्लेटिनम प्लान ज्वाइन कर सकते हैं। ज्यादा डिटेल के लिए दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, पेड काउंसलिंग ग्रुप का लिंक दिया है, वहां से जाकर पेड काउंसलिंग ग्रुप को आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। बीडीएस की, तो बीडीएस की भी जो हमने प्रोडक्शन किया थी वो आपके सामने यहाँ पर लिखी है। मार्क्स के टर्म से हमने सोचा था, अभी इसको आप कट ऑफ मत मान लेना, बहुत सारे लोग सोचेंगे कि ये इस रेंज में है तो वो कट ऑफ है, ये कट ऑफ नहीं है, ये वो मैंने लिखा है जो हमने प्रिडिक्शन किया था, ये हमारा प्रिडिक्शन वाला है, ठीक है। रिजल्ट आने से पहले जो हमने प्रिडिक्शन किया था ये वो है, ये इसमें है ताकि आप अंदाजा लगा सकें, जो हमने बताया था लगभग उसी रेंज में कट ऑफ रही है, कोई वेरिएबिलिटी नहीं आई है। यहाँ पर हमने कहा था 500 ±10 की रेंज हमने ली थी, तो उसके आसपास ही कट ऑफ यहाँ पर बीडीएस के अंदर भी रही है, बाहर नहीं भागी है कट ऑफ, जो प्रोडक्शन था वही रही है। बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा हाई भी कर रहे थे, कुछ लोग काफी कम भी कर रहे थे, तो हम कहीं ना कहीं बीच में बैलेंस आउट रह कर रहे थे और उसी में जो है कट ऑफ रही भी है। जनरल कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक अगर आपकी 80,000 है तो आपको ऑल इंडिया कोटा से लास्ट तक बीडीएस मिल जाएगा। पिछले साल की अगर आप बात करेंगे तो थोड़ी हाई कट ऑफ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, लाइट यहाँ चली गई है तो थोड़ा आपको चेंज दिख रहा होगा। तो बात करेंगे अगर यहाँ पर पिछले साल की, तो पिछले साल 55,845 ऑल इंडिया रैंक पे लास्ट सीट मिली थी, तो आपको लग रहा होगा यहाँ पर तो मैंने इस हिसाब से बहुत ज्यादा चेंज बता दिया है। तो यहाँ पर जो मैंने पूरा 3-4 साल की कट ऑफ को देखकर फिर आपको बताया है, ऐसा नहीं पिछले साल हाई कट ऑफ चली गई तो उसी की बेस पे मैं कह दूं कि इस बार भी हाई रहेगी, क्योंकि ऑलरेडी 4-5 साल से हम लोग काउंसलिंग कर रहे हैं तो पूरा एनालाइज करके ही बताते हैं और उसी की प्रेडिक्शन पे बताते हैं, तो लगभग उसके आसपास ही कट ऑफ रहती है, बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी नहीं रहती है, ठीक है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 2024 की अगर आप देखें तो 2024 में 71,563 ऑल इंडिया रैंक पे लास्ट सीट मिल गई थी, 2023 में 74,457 ऑल इंडिया रैंक पे सीट मिल गई थी। तो नॉर्मली इससे ज्यादा ऑल इंडिया रैंक पे सीट मिल जानी चाहिए, लेकिन पिछले साल ऐसा नहीं हुआ था। वो रीजन ऐसा रहा था कि जो काउंसलिंग का शेड्यूल जो रहता है ना, आयुष और ऑल इंडिया का एमबीबीएस बीडीएस का, ये मिसमैच कर गया था। सबसे पहले एमबीबीएस बीडीएस की काउंसलिंग होनी चाहिए, फिर उसके बाद आयुष की होनी चाहिए, ऐसा नहीं हुआ था। और उसके साथ ही जो आयुष वाले कोर्सेज है उनकी सीट घट गई थी, तो लोगों ने जो भी कोर्स मिला जिस टाइम पर वो ले लिया और कट ऑफ अचानक से बढ़ गई थी। तो नॉर्मली ऐसा नहीं होता, ये कभी कोई सिनेरियो बन जाए तो अलग चीज है। हम जो है एक नॉर्मल वाले सिनेरियो को लेकर चलेंगे, तो उसमें कट ऑफ जनरल में अगर आपकी 80,000 है तो उम्मीद कर सकते हैं गवर्नमेंट बीडीएस ऑल इंडिया से मिल जाएगा। और ओबीसी कैटेगरी में 85,000 ऑल इंडिया रैंक तक आपको जो है सीट मिलने की उम्मीद है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपको 95,000 ऑल इंडिया रैंक तक अगर आपकी है तो लास्ट राउंड तक आपको कॉलेज मिल जाएगा। एससी कैटेगरी में 2,30,000 ऑल इंडिया रैंक तक सीट मिल जाएगी। एसटी कैटेगरी में 3,50,000 ऑल इंडिया रैंक तक लास्ट तक कोई ना कोई सीट आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये शुरू के राउंड की नहीं है क्योंकि शुरू में कट ऑफ हाई रहती है, ये लास्ट राउंड तक कट ऑफ मैं बता रहा हूं। अब उसके बाद करते हैं हम आयुष कोर्सेज की कट ऑफ, उसके बाद बीएससी नर्सिंग की भी और वेटनरी की भी बात करेंगे। अभी पहले आयुष की कट ऑफ देख लें। तो ये जो नंबर आपके सामने लिखे हैं ये है हमारे प्रेडिक्शन वाले। ये क्या है? ये जो हमने प्रेडिक्शन किया था कि इसके आसपास कट ऑफ रहेगी और उसी रेंज में यहाँ पर कट ऑफ रहेगी, देख लेना, ठीक है। अभी मैंने मार्क्स वाले वाइज निकाला नहीं है क्योंकि बहुत सारे बच्चों का अभी डेटा आया नहीं है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने मार्क्स और आपकी ऑल इंडिया रैंक कमेंट में बता देना, ताकि हम यहाँ पर
एग्जैक्ट इस साल के कितने नंबर पे कट ऑफ रह सकती है वो बना लें, ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। सभी बच्चों से डेटा मिलेगा, कितने नंबर पे कितनी रैंक आई है, जब वो हमें पता जाएगा तब हम इसको अपडेट कर देंगे। अभी आप रैंक के बेस पर देखेंगे, ऑल इंडिया रैंक के टर्म्स में, ठीक है। तो ऑल इंडिया रैंक के टर्म्स में देखेंगे तो अगर आपकी जनरल कैटेगरी में 1,15,000 या उससे ज्यादा ऑल इंडिया रैंक है तो सीट मिल जाएगी लास्ट राउंड तक, ऐसा नहीं पहले राउंड में मिल जाएगा। पिछले साल की देखेंगे तो बहुत हाई कट ऑफ रही थी, 83,388 पे ही लास्ट सीट मिली थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा क्योंकि उससे पहले भी 2024 में 1,12,402 ऑल इंडिया रैंक पे मिल चुका है, 2023 में 81,895 पे। तो नॉर्मली हर आने वाले साल में उससे कम मार्क्स यानी उससे ज्यादा ऑल इंडिया रैंक पर भी सीट मिल जाती है। तो इसलिए पिछले 3-4 साल का एनालाइज करके फिर मैं आपको बता रहा हूं। बात करेंगे अदर कैटेगरीज में, ओबीसी में आपकी 1,15,000 या उससे ऊपर है तो उम्मीद कर सकते हैं कि कॉलेज मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस में 1,20,000 या उससे ज्यादा है तो आपको सीट मिल जाएगी लास्ट राउंड तक। एससी कैटेगरी में 2,70,000 या उससे ज्यादा उसके आसपास ऑल इंडिया रैंक है तो मिल जाएगा। एसटी कैटेगरी में 3,40,000 या उसके आसपास आपकी ऑल इंडिया रैंक है तो सीट आपको मिल जाएगी लास्ट राउंड तक। अब मैं बात करता हूं अदर कोर्सेज में आपका बीएचएमएस की ऑल इंडिया कोटा से क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। तो यहाँ पर ये हमारी एक्सपेक्टेड वाले मार्क्स हैं, इसको आप नहीं देखना है, अभी आपको सिर्फ अंदाजा लगाना है। जो हमने प्रेडिक्शन किया था कहीं ना कहीं उसके आसपास ही कट ऑफ है, ये सिर्फ मैंने इस वजह से ऐड किया है ताकि आप लोग देख लें कि जो प्रेडिक्शन था उसके आसपास ही बिल्कुल कट ऑफ रहने वाली है इस साल की। जनरल में 2,20,000 या उसके आसपास आपके ऑल इंडिया रैंक है तो सीट मिल जाएगी। आपको पिछले साल की ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से कट ऑफ नहीं बनानी है, पिछले 3-4 साल की कट ऑफ देख के फिर अंदाजा लगाना है। पिछले साल ओवरऑल हाई कट ऑफ रही थी एमबीबीएस के अलावा हर कोर्स की, बीडीएस की, बीएससी नर्सिंग की, बीएमएस की, बीएचएमएस की, बीयूएमएस की, वेटनरी की, हर एक कोर्स की पिछले साल हाई कट ऑफ रही थी। तो पिछले साल को आप आइडियल ना माने। ऑल इंडिया के टर्म्स में भी मैंने कई वीडियो में अलग से डिस्कस किया था कि क्या रीजंस थे। हर जगह पर कोई ना कोई रीजन होता है। देखो अगर कट ऑफ हाई जाएगी तो उसकी वजह होगी, कम जाएगी उसकी भी वजह होगी, अदरवाइज जो नॉर्मल पैरामीटर है उसकी बेस पर हम लोग बता ही रहे हैं। ओबीसी कैटेगरी में 2,10,000 या उसके आसपास ऑल इंडिया रैंक है तो उम्मीद है कॉलेज मिल जाएगा बीएचएमएस का। ईडब्ल्यूएस में 2,50,000 ऑल इंडिया रैंक तक है तो आपको ऑल इंडिया से लास्ट राउंड तक बीएचएमएस का कॉलेज मिल जाएगा। एससी कैटेगरी में 400 मार्क्स तक आपको 4 लाख ऑल इंडिया रैंक तक आपको सीट जो है मिल जाएगी लास्ट राउंड तक। एसटी कैटेगरी में बात करेंगे तो 4,20,000 ऑल इंडिया रैंक तक आपको जो है सीट मिल जाएगी। मार्क्स वाला नहीं देखना, ये हमारा सिर्फ और सिर्फ प्रेडिक्शन वाला था, तो कहीं ना कहीं उसके आसपास ही रैंक जो है आपकी रहेगी कट ऑफ वाली। जनरल में अगर 2,30,000 या उसके आसपास ऑल इंडिया रैंक है तो आपको बीएमएस लास्ट राउंड तक मिल सकता है। इसमें थोड़ा आप लोअर साइड ही रखना, ये एकदम लास्ट तक मैंने बता दिया है, लेकिन क्योंकि बीएमएस की थोड़ी डिमांड बढ़ रही है तो इसकी कट ऑफ थोड़ी हायर साइड में रह रही है पिछले कुछ साल से ना, तो हो सकता है इतने तक ना पहुंचे। तो अगर आपकी 2 लाख के अंदर अंदर है तो आप अपने आप को सेफ मानेंगे। उससे ऊपर भी है तो काउंसलिंग करके ट्राई कर लेना, लेकिन श्योरिटी नहीं रहेगी कि कॉलेज मिल ही जाएगा। ठीक है, बात करते हैं आपका ओबीसी कैटेगरी में तो 2,30,000 के आसपास तक उम्मीद है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 2,20,000 तक उम्मीद है। एससी कैटेगरी में 4,70,000 तक उम्मीद है। एसटी कैटेगरी में 6 से 7 लाख ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड है कि आपको सीट मिल जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद वेटनरी की कट ऑफ मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ऑल इंडिया कोटा से वेटनरी की क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, तो ये भी डिमांडिंग कॉलेज है, कट ऑफ ओवरऑल हाई रह रही है, कई बार इसकी बीएमएस से भी हाई कट ऑफ रह रही है। ये वाली जो मार्क्स लिखे हुए हैं ये हमारे एक्सपेक्टेड वाले हैं, जो हमने प्रेडिक्शन किया था, कहीं ना कहीं उसके आसपास ही आपकी रेंज जो है थोड़ी कट ऑफ जो है वो रही है, बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी नहीं रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप इस बार की एक्सपेक्टेड कट ऑफ लास्ट राउंड तक रखेंगे तो ऑल इंडिया कोटा से 90,000 तक आपको सीट मिलने की उम्मीद है। ओबीसी कैटेगरी में और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में दोनों में ही अगर आपकी 1 लाख ऑल इंडिया रैंक तक है तो आपको सीट मिल जाएगी। एससी कैटेगरी में 2,50,000 ऑल इंडिया रैंक तक उम्मीद है और एसटी कैटेगरी में 3 लाख ऑल इंडिया रैंक तक उम्मीद है। ऑल इंडिया कोटा बीएससी नर्सिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी में 1,20,000 ऑल इंडिया रैंक तक अगर आपकी है तो लास्ट तक सीट मिल जाएगी। ओबीसी कैटेगरी में 1,55,000 ऑल इंडिया रैंक तक आपको उम्मीद है मिल जाएगी। ईडब्ल्यूएस में 1,55,000 ऑल इंडिया रैंक तक उम्मीद है कि लास्ट तक आपको सीट मिल जाएगी। मार्क्स यहाँ पर जो है वो सिर्फ रेफरेंस वाले हैं, उनको आपको एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं मानना है, एग्जैक्ट कट ऑफ आपको ऑल इंडिया रैंक को मानना है। एससी कैटेगरी में 3 लाख ऑल इंडिया रैंक तक उम्मीद है और एसटी कैटेगरी में 5 लाख ऑल इंडिया रैंक तक लास्ट तक सीट मिलने की उम्मीद है। जो भी कट ऑफ बता रहा हूं मैं ये लास्ट राउंड तक की है, तो पहले शुरू के राउंड में कट ऑफ क्योंकि हाई रहती है उसी के हिसाब से आपको अंदाजा लगाना है। ये आपकी ऑल इंडिया रैंक के टर्म्स में कट ऑफ हो गई। ठीक है, बाकी जो लोग भी पेड काउंसलिंग ज्वाइन करना चाहते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पेड काउंसलिंग ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। कोई क्वेरी है, डाउट है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।